तुमने उन डाकुओं को कहाँ भगा दिया और लूट का माल कहाँ रखा है? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। तो क्या ये सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहाँ से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया कि तुमने स्वयं उन लोगों को कहा कि लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? ये बताओ कि वहां हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? वे धर्मराज ही हैं जिन्हें महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण इस धरती पर मनुष्य योनि धारण करनी पड़ी है। भगवान कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपनी तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपने कुटिया में छिपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। चलो चलो। वो डाकू लूट का सारा माल साधु की कुटिया में रख गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है। इसे पकड़ लो। चलो। तुमने उन डाकुओं को कहाँ भगा दिया? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो। हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। ये देखो। ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। अब तुम कहते हो कि वो डाकू थे। सत्य क्या है? इतने भोले मत बनो पाखंडी बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। बांध लो इसे। परंतु मेरी बात तो सुनो। अब ये परंतु वरंतु सब राजा के सामने कहना। ले चलो इसे। इस साधु को क्यों लेकर आए हो? महाराज, खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं की टोली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। हर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटते हैं और फिर उनका वध कर देते हैं। महाराज, मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में व्यापारियों के वेश में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें लूटा और फिर उनका वध करना चाहा, तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु उनका पीछा करते करते जब हमारे सैनिक इस साधु की कुटिया में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसकी कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है महाराज कि यह साधु भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है। इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनकी इच्छा से उस कुटिया में रखा गया था? हो सकता है ये ध्यान में बैठे हों कि किसी दूसरे ने वहां सामान रख दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने उन डाकुओं के साथ इस साधु को बात करते देखा था। तो क्या यह सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहां से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? इसे आज ही नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो।
महर्षि की योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी और अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक बात पहुंची, क्या वे महामुनि मांडव्य हैं? हमें तुरंत उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए। पाहिमा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा है दया निधान, क्षमा। मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। नहीं राजन, जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी। इसलिए अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूं। मुझे और लज्जित न करें। यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ तो अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। वो फिर कभी सही राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वे सीधे धर्मराज के पास गए। मैंने जानते हुए तो अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। हे तपोमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे, उसी कर्म का यह फल आपको प्राप्त हुआ। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर किसी पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। सो महात्मा मांडव्य के श्राप के कारण वे साक्षात धर्म ही है, जो इस धरती पर विदुर रूप में एक शूद्राणी दासी की कोख से जन्मे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अब मैं समझा प्रभु, उनके हृदय में आपके प्रति इतनी अगाध भक्ति क्यों है। क्या वो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? नहीं, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक उन्हें महर्षि के श्राप का फल भोगने दीजिए और माया का खेल देखते रहिए। हे विश्वकर्मा, हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। अब हम अपने मथुरा वासियों को
आज ही द्वारिका भेज देंगे। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु क्या किया। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जान कर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत। क्या इच्छा है वत्स? हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं। और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए। तथास्तु। हे विश्वकर्मा, जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज,
जैसी आपकी आज्ञा। मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या क्या है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो। जो आज्ञा सर्वेश्वर। योग माया ने केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरे नगर से यहां आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था।